के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार नितिन नवीन की हैसियत बता दी है। दोस्तों, सनातन का रक्षक सबसे बड़ा कौन है? ये जब सवाल पूछा जाएगा तो आमतौर पर लोगों की धारणा ये है कि भाई बीजेपी सनातन की सबसे बड़ी बातें करती है, हिंदू जागते रहो की बातें करती है, हिंदू बचे रहो इसकी बातें करती है, हिंदुओं को जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देती है। तो सनातन की रक्षक तो भाई बीजेपी हुई। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है? भगवान को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बना दिया है बीजेपी ने। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो विजुअल्स हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपना रोड शो करते हैं तो भगवान हनुमान के हाथ में बीजेपी का झंडा होता है और वो उनके रथ के आगे नाचते हुए दिखाई देते हैं। अब ये वाली हरकत भगवान का अपमान नहीं है, सनातन का अपमान नहीं है। फर्ज कीजिए रथ पर नितिन नवीन की जगह अखिलेश यादव होते तो यही बीजेपी हिंदू विरोधी घोषित कर देती अखिलेश यादव को। ये तो छोड़िए, नितिन नवीन तो अभी की बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात गए थे विदेशी मेहमान के साथ पतंग उड़ाने, तो हनुमान पतंग उड़ाई। क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? भगवान को आपने पतंग बना दिया और उनको आप उड़ा रहे हैं। आपका इतना सामर्थ्य है कि भगवान को इस तरह से आप उड़ाएंगे? आप इंसान हैं या आप कोई सुपर नेचुरल पावर है जो भगवान की डोर भी आपके हाथ में है? और सुनिए, शिवराज सिंह चौहान का एक बयान है। वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राम है तो अमित शाह हनुमान है। अगर मोदी राम है तो अमित शाह जी हनुमान है। आप भगवान का कंपैरिजन इंसानों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्या भगवान हो गए? बीजेपी के नेता हैं या हिंदुओं के भगवान हैं? यही आइडियोलॉजी है बीजेपी की। खुद को भगवान साबित करना है, सुपरसीड खुद को साबित करना है। और कुछ जो चाटुकार टाइप के नेता हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्हें परहेज ही नहीं होता इस बात से कि वो भगवान का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नंबर बढ़ रहे हैं दिल्ली में। और यही वजह है कि राम मंदिर में चंदे की चोरी हुई, पूरा का पूरा चंदा डकार लिया गया, एक शब्द नहीं निकल रहा है किसी के मुंह से। ना आप अमित शाह का कोई बयान देखेंगे, ना प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान देखेंगे, ना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान देखेंगे। ये सामान्य बात है क्या? इस देश के भीतर हिंदुओं को जगाने वाली पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया। राम मंदिर के चंदे में डकैती पड़ गई, और डकैती भी पूरी षड्यंत्र के साथ पड़ी है, पूरी मिलीभगत के साथ पड़ी है कि कहां सीसीटीवी चलाने हैं, कहां बंद करने हैं, किसको लेना है, जमीन कितने में लेनी है, कितने में बेचनी है। कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। ये सनातन का अपमान नहीं है? और अभी नितिन नवीन अध्यक्ष बने हैं और उनकी सीट है बिहार में, जहां से उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। वहां उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव में ये सीट फंस गई है उनकी। और शायद ये जो सनातन का अपमान, भगवान का अपमान किया है ना, उसी का परिणाम है कि ये सीट उनकी फंस गई है। वहां पर भगवान जो उनके आराध्य सम्मान होता है, भगवान से बढ़कर कौन होता है भाई? आप इंसान को भगवान के बराबर पहुंचा दे रहे हैं। भगवान के हाथ में बीजेपी का झंडा थमाकर अपने रथ के आगे नृत्य करवा रहे हैं। क्या इसका आपके ऊपर प्रकोप नहीं पड़ेगा? पड़ गया। अब वो सीट जो बिहार की है वो इतनी फंस गई है, कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बीजेपी हार जाए उपचुनाव में। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल किया है अब वो भारी पड़ने वाला है। मामला सिर्फ यही नहीं है। बीजेपी के शासनकाल वाली सरकारें जहां जहां हैं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकारें जहां जहां हैं, वहां हो क्या रहा है कि सनातन से बढ़कर आरएसएस को माना जा रहा है। आरएसएस ही धर्म हो गया है और आरएसएस ही सनातन हो गया है बीजेपी के लिए। तभी तो बच्चों को शिक्षा के लिए जहां पर ले जाया जाता है, पिकनिक के नाम पर स्कूल लेके जाते हैं,
पिकनिक की जगह आरएसएस की शाखा में पहुंचा देते हैं। राजस्थान का मामला सामने आया, अभिभावक उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप सरकारी जो तंत्र है, सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी मशीनरी है, उसका इस्तेमाल आरएसएस के लिए कर रहे हैं। अभिभावक पहुंच गए गेट पे कि लाओ भाई हमारे बच्चों को लाओ, आप पिकनिक के लिए लेके आए थे, आप आरएसएस की शाखा में लेके चले गए। मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू 4 तरह के, एक जो गर्व से कहते हैं हिंदू और एक जो सिर्फ लिखने के लिए हिंदू होते हैं। तो सुप्रिया ने तो उस पर रिट्वीट करते हुए लिखती हैं कि एक हिंदू वो भी होते हैं जो राम मंदिर के दान पत्र में से दान को चुरा लेते हैं, वो भी एक तरह के हिंदू होते हैं, और उस पर चुप्पी साधने वाले भी एक तरह के हिंदू होते हैं। आप ये कर क्या रहे हैं? आप जो क्रोनोलॉजी है वो देखिए, जब शून्य पे थी बीजेपी तब से हिंदुत्व का नारा उठाकर चल रही है, राम मंदिर का नारा लेकर चल रही है, और जब आप ये शिखर पे आई है और राम मंदिर का सारा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, तब वहां पर इतनी बड़ी डकैती हो जाती है, पता नहीं चलता। मदरसों में 1 रुपया इधर से उधर हो जाए तो फौरन ईडी सीबीआई सब आ जाते हैं, मदरसे पे ताला लगाओ, फौरन मनी आ रहा है। और यहां तो जो पैसा हिंदुओं ने दिया है उसी में डकैती कर लिया आपने, और सवाल पूछने वाले पर आप एफआईआर कर रहे हैं, सवाल करने वाले का माइक फेंक रहे हैं। ट्रस्ट पर, जिस पर ट्रस्ट नहीं रहा वो अभी तक कायम है, वो अभी तक चल रहा है, उसे भंग नहीं किया गया। आप कर क्या रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट्स कहां गई अब तक की? किसने ऑडिट किया? और ये तमाम डकैती कब हो रही है? जब प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे लोग हैं बीजेपी में। अब वो क्यों करें? वो तो खुद अपने आप को भगवान मानकर बैठे हुए। एक खबर यह भी आई है कि अमित शाह आने वाले वक्त में देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी सामने आ सकते हैं भाई। और जिस वक्त यह हुआ कि अमित शाह उप प्रधानमंत्री, उस वक्त समझिए जो लखनऊ वाले महाराज जी हैं उनकी जो इच्छा है वो इच्छा ही रह जाएगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के, अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी घोषित हो जाएंगे कि भाई इनके बाद इनका नंबर है, तो लखनऊ की सीट तो खाली हो जाएगी। और फिर देखिए द्वंद्व क्या होता है। ये दरअसल दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में ही तो राम मंदिर का ये पूरा घोटाला पकड़ में सामने आया है। अब इस पूरे मामले में आप देखिए, सनातन का अपमान करने वाले नितिन नवीन अपनी सीट बिहार में हार जाएंगे, और प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को लखनऊ से दिल्ली पहुंचाने का सपना देखने वाले महाराज जी अब लखनऊ में ही रह पाएंगे। अब वो पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी तो वो अकेले ही नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचे हैं, अमित शाह की कोई रैली नहीं है, केंद्र के किसी बड़े मंत्री की कोई रैली नहीं हो रही है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ अभी दिखाई दे रहे हैं, वो अपने फेस को मेंटेन करने के चक्कर में। अब यह मामला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जरूर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, लेकिन वहां तो उन्होंने हनुमान जी के हाथ में बीजेपी का झंडा पकड़वा के अपने रथ के आगे नृत्य करवा दिया। मामला यहां फंस गया। अब यह बड़ा मुद्दा बन गया है, दान पात्र चोरी और नितिन नवीन का हनुमान जी के हाथ में बीजेपी का झंडा पकड़वा कर उनसे नृत्य करवाना और उसे मना भी ना करना, यह बिहार के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। और यह सीट नितिन नवीन की फंस गई है, और ये हारते हारते इनके पसीने छूट रहे हैं कि अब मैनेज करें तो करें कैसे। और स्थिति बहुत गंभीर हो गई है बीजेपी के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट अगर बीजेपी हारती है तो पूरी की पूरी बीजेपी का मनोबल 0 हो जाएगा।